झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी ने 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार उनके समर्थकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बना के ये कार्रवाई की गई है और अब उनके जो समर्थक हैं यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं वो ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे रांची ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन के पास चलेंगे। मदन, उनके समर्थकों में एक अलग उत्साह दिख रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और आप जहां पर मौजूद हैं क्या कुछ वहां पर माहौल है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर आपको हम करमटोली के समीप से तमाम आदिवासी संगठन के लोग हैं, हालांकि कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि आदिवासी संगठनों के द्वारा आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्हें जो ईडी ने गिरफ्तार से आक्रोश मार्च निकला। हमारे साथ मौजूद है अंतुदा, ये आक्रोश मार्च क्यों निकाला? ये आक्रोश मार्च इसलिए निकाले हैं कि हम लोग न्याय के लिए, हम लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं, बार बार आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि हम लोगों के ऊपर किस तरह से अन्याय हो रहा है। हमारा जो आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, जो इतने वर्षों में जिस तरह से झारखंड अलग राज्य होने के बाद से ही इतना बढ़िया सरकार चल रहा था, इतना बढ़िया विकास का काम चल रहा था, झारखंड के गरीब गुरुओं का विकास हो रहा था, आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक दलित सभी लोगों का यहाँ विकास हो रहा था और उस विकास को लोग बाधा पहुंचाने के लिए जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारने का काम किया है। लोग बेवजह का झूठा आरोप लगाकर, झूठा केस दर्ज करके उनको गद्दी से उतारने का काम किया और उसके बाद उनको जेल में डालने का काम किया है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। उसी अन्याय के खिलाफ आज हम लोग आक्रोश मार्च यहाँ निकाले हैं और हम लोग न्याय मांगने के लिए हम लोग निकले हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए, आदिवासियों को न्याय चाहिए। हेमंत सोरेन जी का गुनाह क्या था? कोई गुनाह नहीं था। गुनाह ये इतना ही था कि वो एक आदिवासी है, आदिवासी का बेटा है। आदिवासी होना क्या गुनाह है? इसीलिए लोगों को हम लोग बताने आए हैं कि हम लोग आदिवासी लोग ईमानदार होते हैं, हम लोग गुनाह नहीं करते हैं, हम लोग किसी तरह का भी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हम लोग किसी भी लपेटे में आए या कानून के दायरे में आए। लेकिन ये लोग जो मनुवादी सोच का लोग है, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो झारखंड में बैठे हैं, वो दिल्ली के सरकार और या झारखंड के सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग एन केन प्रकारेन ये लोग इसी तरह से भी सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास और यहाँ के जो एक अच्छा सरकार, जो विकास करने वाली सरकार, गरीब गुरुआ को मदद करने वाली सरकार को लोग अपदस्थ करने का जो काम किया है, इसको यहाँ की जनता देख रही है। इसलिए आने वाले समय में इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसी बताने के लिए हम लोग पूरे लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई भी करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर कोई हो, उसको गिरफ्तार करती है ईडी की कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। अब जांच जो है कोर्ट में है, तो अब भरोसा करना चाहिए। एकदम जो भी गलत करता है उसके लिए न्यायालय है, लेकिन न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई कागजात नहीं है जिसमें हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई भी केस जाता हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन उनको जबरदस्ती उनको केस बनाकर, जबरदस्ती किसी के कहने पर, एक अंचल के कर्मचारी के कहने पर उनके ऊपर केस डाला जाता है। अगर उनके ऊपर कोई केस है तो ईडी वाले से भी हम कहना चाहेंगे कि आप पर्दाफाश कीजिए, पूरे जनता को बताने का काम कीजिए कि उनके क्या गुनाह है, उनका क्या कसूर है, वो कसूर और उनके खिलाफ जो कोई भी दस्तावेज है उस सभी लोगों को बताने और दिखाने का काम करें। ये तस्वीर है इनके हाथ में जिसमें कि हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामशरण तिर्की। रामशरण जी, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग आज आदिवासी संगठन एक आक्रोश मार्च के तहत हम लोग अपना न्याय के लिए हम लोग आक्रोश मार्च किए हैं और हम लोग आज आदिवासी के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार और मनुवादियों ने एक षड्यंत्र के तहत एक बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार कर और उनको एक साजिश के तहत रिजाइन करके और मुख्यमंत्री के पद से हटाकर और जेल में डालने का
काम किए उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस प्रकार से 4 सालों से झारखंड की जनता के हित में कार्य कर रहे थे, उससे केंद्र सरकार, मोदी सरकार को पेट में दर्द होने के कारण, और वो देख रहे थे कि हेमंत सोरेन अगर 5 साल तक सरकार चलाती है तो झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी के षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में रखकर और आदिवासियों का आवाज को बंद करना कोशिश करे। क्या नाम है आपका? नयनतारा उरांव। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आज इस आक्रोश न्याय मार्च से हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे आदिवासियों के साथ हमेशा से शोषण होता आया है, चाहे वो अभी देख रहे हैं कि ST/SC थाना का भी है कि कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब हमारे हेमंत सर ने ST/SC थाना में अपना मामला दर्ज करवाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, और जो हमारे मुख्यमंत्री को अंदर किए हुए हैं उनका कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। शासन तो आपके सरकार के अंदर है, क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सरकार के अंदर है, लेकिन कहा जब हमारे मुख्यमंत्री का ही नहीं सुना जा रहा है तो आम आदिवासियों की क्या हर्ष हो सकता है, तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस आक्रोश मार्च के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि पहले भी हम आदिवासी संगठित थे, आज भी संगठित है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट कर देने से, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर देने से पूरा आदिवासी समुदाय आहत हुआ है, और हम लोग ये चेतावनी देते हैं इस आक्रोश मार्च से कि अभी आदिवासी मुख्यमंत्री जो पद पर रहे, उनको षड्यंत्र के तहत पद में रहते उनको गिरफ्तार किया गया, तो अब केंद्र सरकार की मनमानी, भाजपा RSS का जो षड्यंत्र है, उसको हम लोग लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस झारखंड से बीजेपी का, संघियों का, मनोवादी सोच के लोगों का हम लोग सफाया करने जा रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि जो भ्रष्टाचार करता है वो जात से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको कानून सजा देगी, कानून के तहत जो है फैसला आएगा, तब जाकर के अगर न्याय मिलता है तो फिर वो अपनी बात रख। देखिए, आपके सामने सब कुछ छुपा है नहीं है, मीडिया के सामने सब कुछ उजागर है कि बिना प्रूफ का, बिना एविडेंस का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंदर किया गया। आज अगर एविडेंस है तो सामने ला के रखे, हम लोग खुद सिर झुका के देंगे कि हाँ बीजेपी कोई पार्टी है, लेकिन सबूत है तो वो सामने क्यों नहीं रखते हैं? आज तक कोई एविडेंस सामने नहीं रखा गया। कल्पना जी जो अब राजनीति में आए हैं तो कितना मजबूती देख रहे हैं JMM को, और एक कल्पना जी से क्या उम्मीदें? देखिए, वो आंदोलनकारी घर परिवार, सोरेन परिवार की बहू है, और पूरे राज्य की वो बहू है, पूरे राज्य की वो बेटी है, कुशल नेतृत्व है, सक्षम है और सब कुछ है। राजनीति में उनके आने से हम महिलाओं का एक हौसला अलग दिशा में बनने जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं दीदी? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना सबूत पर जो न्यायपालिका क्या कर रही है, इतने दिनों तक उन्हें जेल में बंद करके रखा गया है, सबूत दिखाइए तो माने आदिवासी। इसलिए हम लोग आदिवासी अपने न्याय के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, बिना सबूत के उन्हें जेल के में रखा गया है, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। हम वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सारे आदिवासी आहत हैं कि जब मुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या मिलेगा। हम अपने को कमजोर नहीं है, हम कमजोर इसीलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो अधिकार है, हमारे संविधान से भी छेड़छाड़ ना किया जाए, हमारे ST/SC थाने में जो हमारे लिए कानून जो बने हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। कल्पना सोरेन जी की राजनीति में एंट्री को किस रूप में? हम कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में ले जाया गया, इसीलिए कल्पना सोरेन को राजनीति में आना पड़ा। हम इसके लिए बहुत खुश हैं कि वो सशक्त रूप से उभरी है और हम सभी महिलाओं की अगुवाई करेंगी, और हम उनकी अगुवाई से भी काफी खुश हैं। लेकिन बीजेपी वाले जो कहते हैं भ्रष्टाचार को किसी धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर किसी ने गुनाह किया है तो कानून उसे सजा देगी। हम इसीलिए न्यायपालिका से हम न्याय मांग रहे हैं कि वो बिना सबूत में हमारे CM को क्यों गिरफ्तार किए हुए हैं, वो सबूत दे तो हम माने। इसीलिए हम ये न्याय रैली, आक्रोश रैली निकाले हैं। कुछ युवा हैं, इनसे भी जानते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग को न्याय चाहिए और हेमंत सोरेन जो जेल में है ना, उसको हम लोग को निकाल दिया, मतलब हेमंत सोरेन जल्दी से जल्दी निकालने का कोशिश करे। क्या कहेंगे, क्यों आज आप लोग सड़क पर हैं? और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज देना चाहती है? हम हेमंत सोरेन सरकार को अपना जेल से छुटवाना चाहते हैं। साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। मोदी सरकार को ये चुनाव का समय था ना, इसी वजह से हमारा हेमंत सरकार को जेल में रखा है, ताकि ये तस्वीर देखिए, भीड़ जो है आप इससे समझ सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने हाथों में जो झंडे हैं वो लेकर के, हाथ में तख्तियां लेकर के, झारखंड झुकेगा नहीं, हमारा नेता कैसा हो, हेमंत सोरेन कैसा हो, ये तमाम चीजें स्लोगन के साथ जो है लोग यहाँ पर सड़क पर निकल चुके हैं। तो ऐसी तस्वीरें जो हैं आपको राजधानी रांची के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज फिर एक बार आक्रोश मार्च, न्याय मार्च जो है यह निकाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जिस तरह से जेल में भेजा गया, यानी कि जेल भेजा गया ईडी के द्वारा, उसके खिलाफ लोगों का आरोप है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के उन्हें जो है एक साजिशन फंसाया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम जो है वो बीजेपी को भुगतना होगा। ये तमाम लोग जो है ये बात कह रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं करमटोली चौक के समीप का, जहाँ की राजभवन तक यह मार्च जाएगा। अलग अलग हिस्सों से लोग चलकर, आदिवासी संगठन के लोग आज आक्रोश मार्च, न्याय मार्च के तहत जो है आगे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मदन, और इस आक्रोश मार्च में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मदन, ये निश्चित रूप से एक संकेत भी है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में हैं, लेकिन जो जन समर्थन का दावा करते थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिस जन समर्थन की वो बात करते थे कि हमारे साथ भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, और अब चूंकि जब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो गई है, आपने इस पर भी लोगों से सवाल पूछे तो इस निर्णय का लोगों ने स्वागत भी किया है कि वो खुश हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो गई है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं मदन की बिना साक्ष्य के आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज फिर से देने की कोशिश है कि झारखंड नहीं झुकेगा, और इस न्याय मार्च के जरिए ये भी जताने की कोशिश है कि हम अभी भी सरकार के साथ हैं और हेमंत सोरेन के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए हाथों में जो तख्तियां है उसमें लिखा हुआ है हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं। और सीधे आरोप ये लग रहा है कि जो पूर्व मुखिया थे सरकार के हेमंत सोरेन, उन्हें साजिशन फंसाया गया है। हेमंत सोरेन के कामकाज से लोग जो है काफी प्रभावित हो रहे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इससे घबरा कर बीजेपी ने एक तरफ जो है उन्हें जेल में डालने की कोशिश की है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें न्याय पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ये उम्मीदें जो है लोग जरूर कर रहे हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि मदन, फिलहाल आपको रुकना चाहेंगे मदन। तो ये आक्रोश मार्च की तस्वीरें आप देख रहे थे करमटोली चौक से। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में एक बार फिर से आदिवासी संगठन की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है, और उन्हें हक और न्याय नहीं मिल रहा है, ये तमाम बातें उनके समर्थकों की ओर से कही जा रही।